नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वोवोसो कंपनी के B25 इस प्रीमियम कार एयर पंप का। दोस्तों, ये एक डिजिटल टायर इन्फ्लेटर है। ये मुझे स्पेशल इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक दो खामियां जो हमारे जनरल टायर इन्फ्लेटर्स के साथ होती है वो इसमें सॉल्व है। अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन देखोगे तो ये 150 psi तक एयर प्रेशर दे सकता है। बाकी सारे इन्फ्लेटर भी यही क्लेम करते हैं। और ये 12 वोल्ट पे चलता है, मतलब ये आपके कार के इंटरनल 12 वोल्ट सॉकेट पे कनेक्ट होके चलेगा। इसकी 75 dB नॉइज है। जो दो बातें मैंने स्पेसिफिकली कही थी इसकी बाकी इन्फ्लेटर्स से बेटर है, उसमें कि एक यही आपको बॉक्स पे दिख रही है कि ये इन्फ्लेटर 1+1 मतलब पूरे 2 साल की वारंटी देता है। जब कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को इतनी ज़्यादा वारंटी देती है तो हमें जनरली ये समझ में आता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। तो दोस्तों, जहाँ पे बाकी के टायर इन्फ्लेटर 2 से 2,500 रुपये में मिल जाते हैं, ये फिलहाल 3,000 रुपये पे प्राइस्ड है। ये आपको आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। इसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए अब हम इसे खोल के ये चेक करते हैं क्या ये एक्स्ट्रा 1,000 रुपये की इसकी वर्थ है या नहीं। तो जैसे ही हम इसे खोलते हैं, इस प्रकार से एक हाई क्वालिटी बैग में इसे पैक किया गया है। तो जहाँ पे इनका क्लेम प्रीमियम एयर पंप का है, तो सबसे पहली बात ये बैग तो ज़रूर प्रीमियम है। अगर हम इसे खोलें तो ये इसका मैनुअल और ये थैंक यू कार्ड। इसके अंदर काफ़ी अच्छी तरह से बबल रैप में हमारा टायर प्रेशर इन्फ्लेटर पैक किया गया है। अगर हम इसे बाहर निकालें तो इस तरह से हमारा टायर इन्फ्लेटर है। और यहाँ पे एक पाउच दिया है। इस पाउच में अगर हम देखें तो एक्स्ट्रा फ्यूज़ दिया है। इन्फ्लेटेबल खिलौनों में हवा भरने के लिए एक नोज़ल दिया है और फुटबॉल में हवा भरने के लिए नोज़ल दिया है। तो ये स्पेयर नोज़ल्स भी यहाँ पे हमें मिलते हैं, जिससे कि हम इसकी वर्सिटैलिटी बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसकी पावर कॉर्ड देखें तो ये इस तरह से डिटैचेबल पावर कॉर्ड है। यहाँ पे फ्रंट में पावर कॉर्ड कनेक्ट करने के लिए स्लॉट दिया है। यहाँ पे हम आसानी से इस तरह से इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग 3.5 से 4 मीटर की इसकी पावर कॉर्ड की लंबाई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी पावर कॉर्ड है। तो पावर कॉर्ड को हम सेपरेटली निकाल सकने का फ़ायदा ये है कि हम इसे काफ़ी अच्छी तरह से स्टोर कर सकते हैं। ओवरऑल इसकी अगर आप बिल्ड क्वालिटी भी देखें तो ये काफ़ी अच्छी है अगर आप नॉर्मल टायर इन्फ्लेटर्स से कंपेयर करें तो। और इसे ग्रैब हैंडल दिया गया है। और यहाँ पे फ्रंट में जहाँ पे पावर कॉर्ड लगती है वहाँ पे LED लाइट भी दिया है। तो ये रेड और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन में बनाया गया है। और एक बात जो मैं आपको कह रहा था कि बाकी इन्फ्लेटर से इसमें बेटर है, वो है ये देखिए इसका होल्डर। जहाँ तक मेरा मानना है, जब हम रोटरी टाइप नोजल का इस्तेमाल करते हैं, टायर एक बार जब पूरी तरह से फिल हो जाता है, उसे निकालते वक्त अच्छा खासा एयर प्रेशर लॉस होता है। लेकिन ये क्विक कनेक्ट सिस्टम की वजह से इस तरह से कोई भी एयर प्रेशर लॉस नहीं होगा। इसके नीचे इस तरह से रबर के बुश दिए गए हैं ताकि आप इसे किसी भी सरफेस पे रख सकते हैं और ये आसानी से वहाँ पे रुक जाएगा। अगर आप इसकी बैक को देखो तो अंदर से सारी साइड से काफ़ी अच्छी इसको पैडिंग दी गई है, जिससे कि हमारा टायर प्रेशर इन्फ्लेटर गाड़ी में इसे डिक्की में रखने के बाद भी सेफ रहेगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम स्कोडा सुपर के 21555 R17 इस टायर से पूरी तरह से हवा निकाल देंगे और इसे पूरी तरह रिफिल करके हम इसके टाइम को नोट करते हैं। और बाद में हम उस रिज़ल्ट को हमारे पुराने रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करेंगे। तो आइए अब हम इसकी टेस्ट करना शुरू करते हैं। गाड़ी को इस केबल को लगाने के बाद इंजन को ऑन करेंगे। इंजन को ऑन किए बगैर 12 वोल्ट से पावर होने वाले टायर प्रेशर इन्फ्लेटर या वैक्यूम क्लीनर को बिल्कुल ना चलाएं। इससे दो बातें होती है। एक तो आपको काफ़ी कम पावर मिलती है उस मशीन में, और उसी के साथ बैटरी भी डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने इसे कनेक्ट किया है। दूसरी चीज़ जो बेहतर होगी अगर आप करें वो ये है, आप केबल को गाड़ी के विंडो थ्रू पास करें। अगर आप दरवाजे से उसे पास करते हो और गलती से दरवाज़ा लग गया तो केबल कट सकती है। तो जैसे मैंने इसे कनेक्ट किया, यहाँ पे देखिए ये टारगेटेड प्रेशर है और ये उसका करंट PSI दिखा रहा है। वो 0 दिखा रहा है क्योंकि हमने इसे कनेक्ट नहीं किया है। ये प्लस बटन है, प्लस और माइनस से हम सेटिंग, ये देखिए मैं प्लस दबाता हूँ तो टारगेटेड यहाँ पे चेंज हो रहा है और माइनस कर रहा हूँ तो टारगेट चेंज हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे नीचे ध्यान दें तो एक kg/cm है। हम जनरली इंडिया में PSI यूज़ करते हैं। तो अगर हम इस R बटन को दबाएं तो ये देखिए अब ये PSI है, ये बार है, ये KPA है। तो ये अलग अलग
प्रेशर के हमें फॉर्मेट्स दिए गए हैं, हम चाहे वो इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम PSI सिलेक्ट करेंगे और मैं मेरे व्हीकल में 38 PSI प्रेशर को रखता हूँ। मैंने इसे सेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट सनलाइट में भी ये काफ़ी रीडेबल है। बहुत से टायर प्रेशर इन्फ्लेटर्स के LCD डिस्प्ले आप डायरेक्ट सनलाइट में देख नहीं पाते हो, तो ये क्लियरली रीडेबल है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इसे नीली कलर की बैकलाइट भी है, तो अंधेरे में भी इसे देखने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अब हम इस टायर में से पूरी तरह से हवा निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने पूरी तरह से हवा निकाल ली है। अगर हम इस तरह से इसे कनेक्ट करें तो आप देख सकते हैं कि ये 0 रीडिंग दिखा रहा है। इसमें हवा भरना शुरू करते हैं। तो लगभग 6.5 मिनट इसे लगते हैं और ये पूरा टारगेट अचीव होने के बाद खुद ब खुद कट ऑफ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये 6.5 मिनट में इस टायर को 38 PSI पे लाता है, जो कि एक काफ़ी फास्ट और अच्छा परफॉर्मेंस है। इसकी और एक फीचर ये है कि अगर आप इसके R बटन को दबा के रखें तो ये देखिए इसके LED इस तरह से चालू हो जाते हैं। तो रात में अगर हमें हवा भरनी है, लाइट मिल सकती है। तो मैं एक बात इसकी जो बोल रहा था कि रोटेटिंग वाला नोज़ल जब रहता है तब उसे निकालते वक्त काफ़ी एयर प्रेशर का लॉस होता है। इस तरह के नोज़ल के साथ लॉस मिनिमल होता है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखिए, अगर आप लंबे समय तक हवा भर रहे हो तो ये थोड़ा गर्म हो सकता है। आप इसे पकड़ के जैसे अनलॉक करते हो, ये देखिए निकल गया। तो ये क्विक रिलीज सिस्टम ये काफ़ी हैंडी है और काफ़ी अच्छी है वो रोटर सिस्टम से। तो ये भी बेनिफिट हमें इसके साथ मिलता है। दोस्तों, आप 2 व्हीलर में भी इसकी मदद से एयर प्रेशर भर ही सकते हो, लेकिन उसके लिए इस तरह से आपको 4 व्हीलर में से इसका 12 वोल्ट सप्लाई लेना ज़रूरी है। या फिर अमेज़ॉन पे आपको चाइनीज़ कन्वर्टर्स भी मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से 12 वोल्ट आउटपुट देते हैं। लेकिन अगर आप वो खरीद रहे हो तो ध्यान रखिए कि एटलीस्ट 120 वैट को वो सपोर्ट करे, क्योंकि इनका कंजम्पशन ज़्यादा होता है। 22 PSI का प्रेशर भरना है, तो मैंने इसे 22 पे सेट कर लिया। इस तरह से मैंने इसे फिट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि करंटली 16.5 PSI प्रेशर है मेरे 2 व्हीलर में। और बस मैं वापस इसे स्टार्ट करूँगा। और आप देख सकते हैं छोटे टायर में बहुत जल्दी ही ये हवा भरता है। और ये देखिए हो भी गया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पिछले वीडियो में भी बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये जो फ्यूज़ आता है उसे हमें कहाँ पे डालना है, उसकी क्या ज़रूरत है। तो इनके जो ये फ्यूज़ होते हैं वो इस एडाप्टर में यहाँ पे रहते हैं, जो पार्ट हम गाड़ी के 12 वोल्ट सॉकेट में डालते हैं। अगर आपका इन्फ्लेटर काम करना बंद हो जाए, चाहे वो कौन सा भी हो, तो इसके अंदर का फ्यूज़ ख़राब हो गया है। उसे चेंज करने के लिए ये यहाँ पे जो ग्रिप दी गई है, आपको इसे खोलना है। आप देख सकते हो कि अंदर पे यहाँ पे फ्यूज़ है। तो ये फ्यूज़ उन्होंने स्पेयर दिया है। अंदर का फ्यूज़ ख़राब हो जाए तो आप आसानी से इसे रिप्लेस कर सकते हो। इस प्रकार के डिजिटल टायर इन्फ्लेटर्स जनरली आपके टायर को टॉप अप करने के लिए होते हैं। हमारे आजकल के व्हीकल्स में सभी को ट्यूबलेस टायर्स आते हैं। तो अगर आपका टायर पूरी तरह से फ्लैट हो जाए तो भी आप इसकी सहायता से उसमें हवा भर सकते हो और फिर टायर शॉप तक जाके आपका टायर का पंक्चर निकाल सकते हो। इस तरह से आपको खुद टायर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। अगर आप मुझे पूछोगे तो कार एक्सेसरीज़ में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार एक्सेसरी है और हर कार में एक टायर इन्फ्लेटर मेरे ख्याल से होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर आप इससे मल्टीपल टायर्स को इन्फ्लेट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5 से 8 मिनट की गैप दें, क्योंकि ये काफ़ी छोटे मशीन है और ये 0 to 100 एयर फिलिंग के लिए नहीं बने हैं। इस ड्यूटी को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उस तरह से इसे इस्तेमाल करना चाहते भी है एक हाथ 2 सिचुएशन में, एक टायर भरने के बाद इससे ब्रेक ज़रूर दें। अगर हम इस पर्टिकुलर मॉडल की बात करें तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। रिमूवेबल केबल
अच्छी एक कैरी केस, कम आवाज़ और एक अच्छा खासा एयर फिलिंग स्पीड, ये सारी ही चीज़ें हमें इसके साथ मिलती है। उसी के साथ ये क्विक रिलीज नोजल के साथ आता है, जो मैं मानता हूँ कि एक काफ़ी अच्छी एडिशन है। इस पर्टिकुलर टायर इन्फ्लेटर को कंसिडर कर ही सकते हो। इस रेंज में और भी मेरे ख्याल से 4 या 5 टायर प्रेशर इन्फ्लेटर्स है इस पर्टिकुलर कंपनी के, आपके प्रेफरेंस अनुसार उन्हें चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं। उसी के साथ अगर आपकी कोई इस पर्टिकुलर टायर प्रेशर इन्फ्लेटर के बारे में और कोई अलग आपके डाउट्स होंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, और मैं ट्राई करूँगा कि मैं उनके जवाब दूँ। तो अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद।